Hello students, today we will discuss about deforestation. So what is deforestation? डिफोरेस्टेशन वो होता है जब हम एक्सेस में ट्रीज़ की कटिंग कर देते हैं। हम ट्रीज़ की कटिंग किस लिए करते हैं, किस काम के लिए करते हैं? ट्रीज़ से पेपर लेने के लिए, टिम्बर लेने के लिए, या एग्रीकल्चर करने के लिए, मतलब खेती करने के लिए। जब हम किसी जगह को खाली करते हैं उसके लिए भी हमें कटिंग करनी पड़ती है ट्रीज़ की, जिसको हम बोलते हैं डिफोरेस्टेशन, मीन्स इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग। नेक्स्ट, रेंचिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन या और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसके लिए। रेंचिंग मीन्स होता है कैटल की ब्रीडिंग करना। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है कि फॉरेस्ट आर बीइंग लॉस्ट ड्यू टू एन इंक्रीज इन डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन करने के कारण, मतलब पेड़ों की कटाई करने की वजह से जो फॉरेस्ट है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि हम पेड़ काटते जा रहे हैं और फॉरेस्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एंड एनरोचमेंट मतलब होता है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क, कहीं भी हम कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करते हैं उसको हम एनरोचमेंट कहते हैं। तो कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, फॉरेस्ट की कटिंग करनी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं डिफोरेस्टेशन। द फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी हैज़ डिक्लाइंड ड्यू टू ओवर यूज़। जो फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी है, मतलब फॉरेस्ट किसकी वजह से कम हो रहा है, डिक्लाइन मीन्स कम होना, ओवर यूज़ के कारण। अगर हम ज़्यादा एक्सेस में यूज़ कर लेते हैं तब भी फॉरेस्ट क्या हो रही हैं, मतलब कम हो रही हैं। जैसे कि अगर हम किसी जगह कैटल की ग्रेजिंग, मतलब कि अगर हम गाय भैंस चराते हैं, बकरियां चराते हैं, अगर हम एक्सेस में वो काम करने लग जाएं तो जो फॉरेस्ट का एरिया है वो फॉरेस्ट के एरिया में अगर हम उसको ज़्यादा अगर एक्सेस में ग्रेजिंग करवाने लग जाएं, अगर चरवाने लग जाएं, तो उससे क्या होता है, फर्टिलिटी जो सोयल की उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, मतलब एडवर्सली अफेक्ट करती है सोयल की फर्टिलिटी पे, और उससे क्या हो जाता है, सोयल इरोजन हो जाती है, मतलब सोयल बहने लग जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो डिफोरेस्टेशन है उसका कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, मतलब डिफोरेस्टेशन के कारण क्या क्या होता है। अगर हम पेड़ काट देते हैं तो उसके कारण क्या क्या होगा। सबसे पहले इन्होंने दिया है द कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल में हम पढ़ते हैं क्या है, फॉरेस्ट एक्ट एज अ मेजर कार्बन स्टोर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज टेकन अप फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय ट्रीज एंड प्लांट्स एंड यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो हमें सबको पता है कि जो ट्रीज़ हैं, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है ट्रीज़ में, तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो फॉरेस्ट है उसमें वो बहुत ज़्यादा कार्बन स्टोर करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से क्या ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर लेते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, और उससे हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है इन रिटर्न। व्हेन फॉरेस्ट आर क्लियर्ड and the trees are either burnt or allowed to rot, carbon gets released in the form of carbon dioxide gas। जब हम फॉरेस्ट की काट देते हैं या कटाई कर देते हैं या जलाए जाते हैं तो वो जो कंज्यूम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी क्या हो जाती है, रिलीज कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम उसको बर्न करेंगे या हम उसको काट देंगे, जब उसको ख़त्म करेंगे। दिस लेड्स टू एन इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अगर हम फॉरेस्ट को काट देते हैं तो हमें मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करने के लिए पेड़ नहीं बचेंगे, तो एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एक गैस, ऐसी गैस है ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जिसमें टेम्परेचर हीट ट्रैप रहती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है अर्थ पे, उसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट इन्होंने बोला है वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल होता है किसके कारण होता है, डिफोरेस्टेशन के कारण। अगर हम पेड़ की कटाई कर देते हैं तो उसके लिए हम अभी देखेंगे कि वाटर साइकिल में इन्होंने क्या बताया है। Trees draw groundwater up through their roots and release it into the atmosphere through transpiration। इन्होंने क्या बोला है, जो ग्राउंड वाटर होता है वो ट्रीज कैसे निकालते हैं बाहर, एटमॉस्फेयर में कैसे करेंगे, मतलब अपने रूट्स के थ्रू वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। कौन से प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं जो उसमें एक्सेस वाटर होता है वो बाहर निकल जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू। मान लो ये ट्री है हमारा
यहाँ पे अगर एक्सेस वाटर है वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, एक्सेस वाटर। इसी प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं, मीन्स वाटर वेपर के थ्रू वो बाहर आ जाता है। इन अमेजोन, हमने एक अमेजोन फॉरेस्ट पढ़ा था पिछली वीडियोस में, तो उस इन्होंने क्या बोला है, इन अमेजोन over half of all the water circulating through the region's ecosystem remain within the plants. With removal of a part of the forest, the region cannot hold as much water. The effect of this could be a drier climate. तो हमने देखा था कि अमेजोन वाले में क्या था कि बहुत सारे ट्रीज थे जो क्या करते हैं, बहुत सारा वाटर होल्ड करके रखते हैं, इन्होंने उसी के बारे में बताया है। नेक्स्ट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मैंने बताया था कि सॉइल जब बह जाती है, किसके कारण, ये एक्सेस रेनफॉल के कारण भी बह सकती है, या हम ओवर ग्रेजिंग करवाएं उसके कारण भी ये इरोज हो जाती है। विद द लॉस ऑफ अ प्रोटेक्टिव कवर ऑफ वेजिटेशन मोर सॉइल गेट लॉस्ट। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है, सिल्टिंग ऑफ वाटर कोर्सेज, लेक्स एंड डैम्स। तो लेक्स या डैम्स के कारण भी क्या हो जाती है, सोइल इरोजन हो जाती है। नेक्स्ट है एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। एक्सटिंक्शन मतलब होता है ख़त्म होना, तो जो स्पीसीज है वो ख़त्म होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, जो फॉरेस्ट है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अगर हम पेड़ ही काट देंगे तो वो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहेंगे, और उन ऑर्गेनिजम्स को रहने के लिए जगह नहीं बचेगी, तो जिसके कारण वो क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, कम होने लगेंगे। नेक्स्ट है डिज़र्टिफिकेशन। डिज़र्टिफिकेशन भी बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, जिसमें सोयल की फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है, सोयल ख़राब होने लगती है। बट डिफोरेस्टेशन इज़ वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। जैसे डिफोरेस्टेशन भी एक फैक्टर है, ऐसे ही डिज़र्टिफिकेशन भी उसका कारण है। डिफोरेस्टेशन की वजह से डिज़र्टिफिकेशन भी हो जाती है, मतलब सोयल ख़राब होने लगती है। नेक्स्ट इन्होंने बोला है सम कॉमन ट्रीज इन इंडिया, मतलब इंडिया में कुछ हम ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया कौन सा है, इन्होंने क्या बोला कि ट्री, जो नेशनल ट्री है इंडिया का वो बनियन ट्री है। ये बहुत बड़ा ट्री होता है, ह्यूज ट्री होता है, जो आसपास के ट्रीज हैं उनसे भी ज़्यादा बड़ा ट्री होता है। इट सेंड्स ऑफ न्यू शूट्स फ्रॉम इट ब्रांचेस टू फॉर्म रूट। ये अपने शूट में से ब्रांचेस निकालता है, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो। ये अपने शूट में से, मतलब अपनी स्टेम में से ब्रांचेस निकालता है और उसका क्या बना देता है, रूट्स बनने लग जाती हैं। ये टैंगल ऑफ ब्रांचेस, टैंगल मतलब बहुत गुच्छा सा बन जाता है, ग्रुप होता है इनका ब्रांचेस का, जिसकी वजह से क्या बन जाती हैं, ये रूट्स बन जाती हैं। द बनियन ट्री रीजनरेट हो जाता है, ये दोबारा से जनरेट हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि ये बहुत लॉन्ग टाइम तक जी सकता है, सरवाइव कर सकता है, ये इतनी जल्दी नहीं मरता। इमॉर्टल ट्री है, इमॉर्टल मतलब ना मरने वाला ट्री, ये इतनी जल्दी इसकी डेथ नहीं होती, ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, ये बहुत लॉन्ग समय तक, लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करता है। नेक्स्ट इन्होंने कौन सा ट्री बताया है, टीक ट्री। टीक ट्री भी बहुत पॉपुलर है इंडिया का। और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, फर्नीचर और डोर वगैरह बनाने के लिए टीक ट्री का यूज़ करते हैं। फर्नीचर के साथ साथ इसकी मेडिसिन्स भी बनती हैं, और ये इसका बार्क जो बीटर होने की वजह से ये हेल्दी रहता है। इसका जो बार्क है वो बीटर होता है, कड़वा होता है, हेल्थ गिविंग टॉनिक एंड कंसिडर्ड यूजफुल इन फीवर। तो ये फीवर में बहुत यूजफुल है टीक ट्री। नेक्स्ट इन्होंने बताया है नीम ट्री। नीम ट्री को तो आई होप सबको पता ही होगा, इसको मिरेकल ट्री भी कहते हैं। हर चीज़ में, मतलब बहुत सारी चीज़ों में मेडिसिन की तरह इसको हम यूज़ करते हैं। जो विलेज है, विलेज में अपनी कोई भी मीटिंग्स करनी होती है काउंसिल को, तो वो भी इस नीम ट्री के नीचे ही बैठ के करते हैं, और इसकी बहुत सारी मेडिसिन वैल्यू भी है, इसीलिए इसको मिरेकल ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट है यूकैलिप्टस। यूकैलिप्टस को हम कहते हैं नीलगिरी का पेड़। यूकैलिप्टस जो है वो टॉल एवरग्रीन ट्री है। इसकी 700 स्पीसीज से ज़्यादा स्पीसीज है। यूकैलिप्टस इज मेनली यूज्ड एज पल्प वुड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द पेपर। इसका जो पल्प वुड है यूकैलिप्टस ट्री का, इसका मैन्युफैक्चर, पेपर का मैन्युफैक्चर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट है डियोडर ट्री, या हम कह सकते हैं हिमालयन सिदार, इसको देवदार का पेड़ भी कहा जाता है। ये कहाँ पे मिलता है? हिमालयन में, वेस्टर्न हिमालय में मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा और आपको नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में मिलेगा, मतलब कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ये ज़्यादा मिलता है। आपने देखा भी होगा वहाँ पे कोन लाइक ट्रीज होते हैं, जो कोन शेप के, वो ट्रीज कौन से होते हैं? देवदार का पेड़ होता है। ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ज़्यादा मिलता है। ये कॉनीफेरस मीन्स उसकी कॉन शेप्ड होती है, जो ऊपर से जो उसका क्राउन है वो कॉन शेप्ड होगा, और उसकी हाइट कितनी होगी? 40 to 50 मीटर होगी। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, 60 मीटर के अराउंड भी हो जाता है। जो इसका ट्रंक है, मतलब इसका जो पेड़ है, ये डायमीटर कितना, चौड़ा कितना होता है? ये 3 मीटर इसकी गर्थ होती है। गर्थ मीन्स डायमीटर होता है। कॉनिक क्राउन है इसका, और इसकी ब्रांचेस जो है वो ड्रूपिंग ब्रांचलेट्स, मतलब वो नीचे की तरफ होती हैं। नेक्स्ट इन्होंने कौन से ट्रीज बताए हैं? साल ट्री। साल जो है सब डिसीडियस ट्री है। ये इसको ज़्यादातर कौन मानते हैं? जो बुद्धिस्ट होते हैं ना, और हिंदूज होते हैं इंडिया में, वो मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये बोला जाता है कि जो बुद्धा जी थे, उनका जन्म भी और उनकी मृत्यु भी दोनों ही कहाँ हुई? साल ट्री के नीचे हुई थी। मतलब उनका जन्म और मृत्यु दोनों ही साल ट्री के नीचे हुई थी, इसलिए इसको बुद्धिस्ट ज़्यादा मानते हैं। और ये ऑलमोस्ट सारे ही पार्ट में, इंडिया में हर जगह ही ये पाया जाता है। नेक्स्ट है अमलतास। अमलतास आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं अमलतास में, और अमलतास को गोल्डन शावर ट्री भी बोला जाता है, और ये डिसीडियस ट्री है। इसको हम गोल्डन शार के साथ साथ इंडियन लेबरनम भी बोलते हैं। और ये मतलब सजावट वगैरह करने के लिए ये ट्री का इसके फ्लावर्स यूज़ किए जाते हैं। येलो फ्लावर्स, मतलब कहीं कोई भी फंक्शन हो तो इसका सजावट करने के लिए इसके ट्रीज प्लांट्स के जो फ्लावर्स हैं इसका यूज़ किया जाता है। और इसके कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, कुछ मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं। नेक्स्ट है अशोका ट्री। अशोका ट्री को सोरोलेस ट्री भी बोला जाता है। अशोका ट्री के आप फ्लावर्स देख सकते हो इस पिक्चर में, ऐसे कुछ फ्लावर्स होते हैं अशोका ट्री के। इज़ कंसिडर्ड सेक्रेड थ्रू आउट इंडिया एंड श्रीलंका। ये कहाँ मिलेगा? इंडिया और श्रीलंका में मिलेगा। इट इज़ प्राइज फॉर इट्स ब्यूटीफुल फॉलेज एंड फ्लावर्स। इसके कुछ फ्लावर्स हैं जो आप देख सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल है, इसकी वजह से इसका प्राइस ज़्यादा होता है।